रात इतनी काली थी कि ऐसा लगा जैसे आसमान ने दुनिया पर पर्दा नहीं बल्कि एक कफन डाल दिया हो। चांद कहीं छिप गया था और तारे जैसे किसी आने वाले खौफ से डरकर अपनी आंखें बंद कर चुके थे। सड्डा खुद एक भूली बिसरी कहानी थी जिसका डामर उखड़ चुका था और दरारें किसी पुराने जख्म के निशान जैसी दिख रही थीं। यहां खामोशी भी जिंदा थी, एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। लेकिन यह हवा आम नहीं थी। ये पेड़ों की सूखी टहनियों से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज अपने नुकीले दांतों से फुसफुसा रही हो, एक ऐसी भाषा में जिसे सिर्फ मौत समझ सकती है। सड्डक के किनारे एक सड्डनता हुआ साइन बोर्ड हवा में एक मनहूस लोरी की तरह चरमरा रहा था। उस पर लिखे शब्द धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उनका पैगाम साफ था, जैसे स्याही नहीं बल्कि खून से लिखा गया हो। शापित गांव अंदर न जाए। यह एक चेतावनी नहीं थी, यह एक फैसला था जो किस्मत ने पहले ही सुना दिया था। लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी। डर उसके लिए एक प्रोडक्ट था और यह जगह उसकी अगली बेस्ट सेलर बनने वाली थी। उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी डेडलाइन थी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे उसने अपनी आत्मा से साइन कर लिया था। वह एक यूट्यूबर था, हॉरर और पैरानॉर्मल का शिकारी जो व्यूज और लाइक्स की दुनिया में जीता था। उसके लिए डर का मतलब एड्रेनालाइन नहीं बल्कि एल्गोरिदम था, और इसी डिजिटल दुनिया के एक अंधेरे कोने से एक कमेंट ने उसे उकसाया था। अगर तुम सच में बहादुर हो तो शापित गांव जाकर दिखाओ। कहते हैं वहां की आत्माएं जिंदों को खा जाती है। परफेक्ट कंटेंट, उसने सोचा। उसके सब्सक्राइबर्स को यही तो चाहिए था, एक असली खतरा, एक असली शाप जिसे वह अपने कैमरे में कैद करके बेच सके। और इसी सोच के साथ वह गाड़ी चलाकर उस घने जंगल की ओर निकल पड़ा जो उस गांव का पहला पहरेदार था। यह सिर्फ जंगल नहीं था, यह एक भूल भुलैया थी जहां हर पैदाच एक खामोश गवाह की तरह खद्दा था। हिलती हुई डालियां कार को ऐसे छू रही थीं जैसे कोई भूखी आत्मा उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ आंखें चमकीं। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। पर उसके दिल का एक कोना जानता था, शायद नहीं। जैसे ही उसकी कार ने गांव की सीमा पार की, हवा एक बर्फीले छुरी की तरह चुभने लगी। तापमान अचानक गिर गया था, जैसे उस जगह की आत्मा ने सारी गर्मी सोख ली हो। गांव में मौत जैसी खामोशी थी। कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, एक टूटे हुए झूले के अलावा कुछ भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे यहां वक्त भी थम गया हो, एक सदी पहले हुए किसी हादसे में कैद। सिर्फ हवा थी जो अब फुसफुसा नहीं रही थी बल्कि किसी के मातम में रो रही थी। और फिर दूर से एक टूटी हुई सिसकी की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो दर्द में डूबी हुई थी, जो सदियों से इंसाफ मांग रही थी। राहुल ने अपनी कांपती उंगलियों से कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग की लाल बत्ती जल उठी, जैसे अंधेरे में खातरे का सिग्नल दे रही हो। तो दोस्तों, मैं आखिरकार यहां पहुंच गया हूं, शापित गांव। माहौल सच में बहुत डरावना है, जैसा सुना था उससे भी ज्यादा। कहते हैं 1 सदी पहले इसी गांव के लोगों ने एक औरत को जिंदा जला दिया था। उन्होंने उसे चुड़ैल कहा था और मरते मरते उसने इस पूरी जगह को शाप दिया कि जो भी यहां अंदर आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। चलो देखते हैं इस कहानी में कितनी सच्चाई है। उसकी बहादुरी के शब्द हवा में खो गए। तभी कैमरे की बीम एक पुराने सूखे कुएं पर पड्डी डिही, जिसके पत्थर काले धब्बों से सने हुए थे, जैसे वो किसी पुराने गुनाह के आंसू रो रहे हों। जिज्ञासा से मजबूर होकर वह अंदर झुका, यह देखने के लिए कि अंधेरे की गहराइयों में क्या छिपा है। और तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसके कंधे पर मजबूती से दबाव डाला। वो सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, वो एक दावा था। वह चीखते हुए घूमा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खालीपन जो अब उसे घूर रहा था। उसका दिल किसी पिंजरे में फंसे पंछी की तरह ढकढक रहा था,
वह भागकर पास के एक ढहे हुए घर में घुस गया, यह सोचकर कि दीवारों के पीछे वह महफूज रहेगा। लेकिन वो दीवारें खुद एक कहानी कह रही थीं। उन पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश की हो। अंदर की हवा घनी, बासी और सड़ी हुई थी। उसमें बंद कमरे की बू नहीं, बल्कि दफन हो चुके अफसोस की महक थी। और फिर फर्श पर उसकी नजर पड़ी, एक पुरानी चमड़े की डायरी जो धूल और वक्त की परतों के नीचे दबी थी। कांपते हाथों से उसने एक पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, मैंने उसे जलते हुए देखा, मैंने उसे जला दिया, लेकिन वह वापस आ गई है। अगला पन्ना, हर रात वह मेरे कानों में फुसफुसाती है, मुझे इंसाफ दो। वो इंसाफ नहीं, बदला चाहती है। डायरी के बीच से एक तस्वीर गिरी, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अचानक कमरा और भी ज्यादा ठंडा हो गया, इतनी ठंडक जो हड्डियों तक को जमा दे। उसकी लाइटें टिमटिमाने लगीं, जैसे उस जगह की बुरी ऊर्जा उसे खत्म कर रही हो। उसने अपनी गर्दन पर किसी की गीली ठंडी सांस महसूस की। वह घूमा और चीखा। दरवाजे पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, एक औरत जैसी, जिसकी आंखें उसी तस्वीर की तरह जल रही थीं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही हूं जिसे उन्होंने जला दिया था। मैं वो इंसाफ हूं जिसे उन्होंने दफना दिया था। उन्होंने मेरी जगह छीन ली, अब तुम मेरी जगह लोगे। राहुल भागा। उसकी सारी बहादुरी खौफ में बदल चुकी थी। लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर धड़ाम से बंद हो गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे जगध लिया हो। बाहर पूरा गांव एक साथ रोता हुआ जाग उठा। वो मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं जो एक और शिकार का स्वागत कर रही थीं। दोस्तों, यह मजाक नहीं है, यह सब सच है। वो यही है, यहां कभी मत आना, बाहर मत निकलना। आह! कैमरा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। अंधेरा, शापित, शापित, हमेशा के लिए शापित। अगली सुबह राहुल की कार उसी सेड डेक के किनारे लावारिस पड़ रही थी। उसका दरवाजा खुला था, जैसे उसने जल्दी में भागने की कोशिश की हो। राहुल और उसका कैमरा दोनों गायब थे। पुलिस आई और गई। उन्होंने केस बंद कर दिया। उस गांव के बारे में सब जानते थे, जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। पर उसी रात कहानी खत्म नहीं हुई। राहुल के चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। ये वही फुटेज थी, और जो लोग इसे पूरा देखने की हिम्मत करते हैं वो कसम खाते हैं कि वीडियो के आखिरी फ्रेम में अंधेरे में से उस डायन का चेहरा उभरता है। कहते हैं जो भी उस चेहरे को देख ले, उस रात सपने में उसकी फुसफुसाहट सुनता है, मैंने अपनी जगह ले ली है, अब तुम आओगे। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं तो कमेंट्स में बताइए, क्या आप शापित गांव में घुसने की हिम्मत करेंगे, या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ स्क्रीन के पीछे से दूसरों को उकसाते हैं। ऐसी और अनकही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और हां, आज रात अपनी लाइटें ऑन रखना, क्योंकि कुछ शाप वापस आने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं।